दोस्तों यूएसडीटी का डीलिस्ट का खबर तो आप तक पहुंच चुकी होगी और ये डीलिस्ट क्यों हो रहा है उसके पीछे का रीज़न भी सामने आ चुका होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। क्या यूएसडीटी के साथ कोई खतरा है, कोई नुकसान है, हम लोग को अपनी पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करना है, कोई डर का माहौल है, मार्केट क्रैश हो सकती है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, तो इन सारे सवालों का कोशिश करूँगा जवाब दूँ और इस वीडियो को सीधे कंक्लूजन तक पहुँचाएँगे कि हमको करना क्या चाहिए और इस सारे जो न्यूज़ है इसकी वजह से मार्केट में क्या इम्पैक्ट है। और सबसे पहली बात, क्या हमारा पैसा सेफ़ है या नहीं, क्योंकि हम भी बहुत सारा हम सभी लोग अपना सारा का सारा ज़्यादातर कोशिश करते हैं यूएसडीटी के पेयर में ट्रेडिंग करें या यूएसडीटी में ही ट्रेड करें, और जब कभी होल्ड करते हैं तो यूएसडीटी में करते हैं। तो इन सब सिचुएशन के साथ जो डीलिस्ट की सिचुएशन है, डीलिस्ट कर रहे हैं एक्सचेंजेस, उसके बाद हमको करना क्या है, सिंपल सीधे आंसर में जवाब देते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तब तक एक काम आप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक्चुअल में मामला क्या है, बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं, तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या है। यहाँ पर हुआ ये है कि जो स्टेबल कॉइन है, जो नंबर 3 की मार्केट कैप को लेकर बैठा है। नंबर 3 ये इसलिए यहाँ पर बैठा है क्योंकि इसकी मार्केट कैप अगर आप देखें 138 बिलियन की मार्केट कैप है, जो कि नंबर 3 की रैंक पर ये रैंक कर रहा है। इसके बाद आती है XRP की और उसके बाद अदर प्रोजेक्ट की मार्केट कैप आती है। BNB की भी मार्केट कैप इसके नीचे है, बहुत नीचे है। तो यहाँ पर टेथर जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग प्रोजेक्ट है क्रिप्टो इंडस्ट्री का। इस वजह से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अगर इसके साथ कुछ हुआ, इसके साथ अगर जो लूना का जो USDC था उसके जैसा अगर कुछ होता है, तो यहाँ पर पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री एक मतलब बहुत बड़े ट्रॉमा में चली जाएगी। एक्चुअल में ये सीन है, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि USDT टेथर जो है अपने साथ बैकअप रखता है एक USDT के पीछे $1, जिसके रेफरेंस में यहाँ पर USDT मिंट होते रहते हैं। अगर उनके पास जितना रिज़र्व है उतने ही USDT मिंट होते हैं। ऐसी पूरी स्ट्रेटजी डिज़ाइन की गई है यहाँ पर टेथर के लिए। अगर हम 2 मिनट के लिए बात किया जाए वापस से अपने जो हमारा लूना के साथ हुआ था, टेरा लूना का जो टेरा क्लासिक USDT, आज उसका नाम क्लासिक हो चुका है, वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा $1 पैग बनाकर रहता था। पैग मतलब उसका प्राइस सेट रखना। और 8 मई की बात है 2022 की, जब से इसका प्राइस फॉल होना शुरू हुआ और ये कुछ सेंट में रह गया, तो लोगों के मन में ये डर बसा हुआ है कि कहीं टेरा लूना जैसा केस फिर से ना हो जाए स्टेबल कॉइन के साथ। इसलिए लोग पैनिक की सिचुएशन में हैं। और ये जो न्यूज़ आई है कि ये डीलिस्ट करना, उसके पीछे रीज़न क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जब तक समझे नहीं तब तक आपको पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। दरअसल यहाँ पर माइका एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जैसे हमारे वहाँ FIU है या अदर एंटिटी हैं, वो उस तरीके से यहाँ पर माइका बनाया गया है। इसका नाम है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट। अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि USDT जो भी मार्केट में अपने पीछे बैकअप रखता है, उसके पीछे इनको कुछ इशू है, जिसकी वजह से ये अपने जितने भी एक्सचेंजेस है उससे डीलिस्ट कर रहे हैं। ये बात है सिर्फ यूरोप की। और इस सारे USDT को डीलिस्ट करने के बाद अब यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे होगी, यहाँ पर ट्रेडिंग होगी, इसका अल्टरनेट उन्होंने निकाला है, जिसका नाम है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये रिपल की टीम की तरफ से, और यहाँ पर इनका कहना है कि ब्रेकिंग ऑन 30 दिसंबर, यानी आज की तारीख में USDT को डीलिस्ट करेंगे यूरोपियन एक्सचेंजेस से। अब इसके पीछे रीज़न देखा जाए तो वो ये है, इनका रिपल का USDT जो कि मार्केट में लॉन्च हो चुका है, एक स्टेबल कॉइन है, और ये यूरोप की कंट्रीज़ के लोग इसके थ्रू अब ट्रेड करेंगे, ना कि USDT के थ्रू। तो इसी वजह से USDT को डीलिस्ट किया जा रहा है और यहाँ पर रिपल की ब्लॉकचेन के थ्रू यहाँ पर इससे ट्रेड किया जाए। बस सिंपल इतनी सी बात है। बाकी ग्लोबल वर्ल्ड में सारी चीज़ें, कंट्री में USDT ट्रेड होता रहेगा। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि US भी उसको हटाता है तो उसका कोई अल्टरनेट देगा। और जो स्टेबल कॉइन होते हैं वो सिर्फ एक मीडियम है क्रिप्टो को ख़रीदने के लिए। क्रिप्टो कहीं नहीं जा रहा है, क्रिप्टो में फ्लक्चुएशन होंगे, वो नॉर्मल है, लेकिन स्टेबल कॉइन सिर्फ उसका एक मीडियम है परचेस करने का। तो उसकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और टेरा लूना के साथ जो हुआ था वो एक स्पेसिफिक ऐसा केस था, उनका जो एल्गोरिदम है वो उस हिसाब से सेट था, जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। इस पूरी स्टोरी को अगर आप फिर से जानना चाहते हैं टेरा लूना के साथ क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। दूसरा मेन चीज़ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जानना ज़रूरी है कि टीथर जो USDT है
उसका किस तरीके से वो काम करता है, उसके पीछे बैकअप कितना होता है, उसके पीछे कंट्रोवर्सी है तो क्या है, वो सारी स्टोरी अगर आपको जानना है तो वो ज़रूर जानिए। मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। यूएसडीटी पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो है। पूरे इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता यूएसडीटी को किसी ने कवर किया है, आपके एवरीथिंग हिंदी चैनल ने ही इसको कवर किया है। तो डिटेल में आप जाके उसमें समझ सकते हैं कि यूएसडीटी की एक्चुअल में कंडीशन क्या है, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा। बाकी पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है, सब चीज़ें एक सिस्टम के थ्रू चल रही हैं। 30 तारीख आज है ही है, और मार्केट में थोड़ा सा अभी ईयर का एंड भी चल रहा है, तो इसमें इस समय में ज़्यादातर ट्रेडर्स लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि साल भर उन्होंने पूरी मेहनत करी हुई है, और इस लास्ट के जो ईयर का एंड है उसमें लोग एंजॉय करते हैं। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ी सी डलनेस महसूस हो रही है, मार्केट पूरी डल नज़र आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक फंड की वजह से हो रहा है और ये ऐसी सिचुएशन है यूएसडीटी डीलिस्ट होने जा रहा है इसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। जब बुल रन आता है और यूएसडीटी का कोई फंड ना आए मार्केट में, उसकी वजह से 10% करेक्शन ना हो, तो मतलब मार्केट में लोग कमाएंगे कैसे? फ्यूचर ट्रेड के जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा है उनको इस तरीके की न्यूज़ देख के लोग शॉर्ट किया जाता है। तो सिंपल ये चीज़ें हैं, और बाकी आप सबको कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको और मोर सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर अपनी टेथर को देखें तो ये एक लिस्ट में है। आप चाहें तो उसको सेम यूएसडीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें भी सेम बैकअप है, $1 के पीछे 1 यूएसडीटी जारी किया जाता है। तो यहाँ पर स्टेबल कॉइन अदर ऑप्शन है, बिल्कुल टेंशन वाली कोई सिचुएशन नहीं है। आप चाहें तो पूरे का क्रिप्टो भी खरीद सकते हैं, क्रिप्टो भी डिस्काउंट में मिल रहा है। बहुत सारे अल्ट कॉइन, बिटकॉइन बहुत सारे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो ये मतलब चारों तरफ से आप ये समझिए कि ऑल ओवर जो सिचुएशन है बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि यहाँ पर इसकी वजह से मार्केट में लूना जैसी सिचुएशन हो, क्योंकि बहुत सारे फंड, बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल रहिए, चल रही है, एंजॉय कीजिए नया जो ईयर आने वाला है उसका, और इस ईयर को अलविदा कहते हैं हम लोग। बहुत सारा चीज़ इसने दिया है, कुछ सारे पेन सिचुएशन लिया है, उन सबको हम लोग जल्दी कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको वही देखने को मिले कि पूरे साल भर में हम लोगों ने क्या अचीव किया और साल भर में क्या खोया, उस वीडियो में हम लोग देखते हैं। और बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो आई होप पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।